हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न आर्क। आज हम देखने वाले हैं मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन अल्टरनेटर के बारे में, जो प्रोटेक्ट करता है सर्किट को और ट्रांसफार्मर को। करंट अगर ज़्यादा हो या फिर अनबैलेंस फ्लो अगर हो उसका, तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन अल्टरनेटर जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली हम पहले उसकी वर्किंग देखेंगे और वर्किंग के बाद देखेंगे उसका कंस्ट्रक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं CT2 और इसको बोलते हैं CT1। ये है हमारा Y और ये है हमारा B। ठीक है, अभी कनेक्शन देखते हैं। इसमें जो है बेसिकली ये ऐसा प्लेस्ड रहता है। ये आर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये इधर ग्राउंड, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे, और ये। ठीक है, तो ये जो यह वायरिंग जो है वो ऐसे कनेक्ट होगा यहाँ से। यहाँ का जो S1 है और ये S2, तो जो S2 यहाँ का है CT1 का, वो CT2 के S1 से कनेक्ट होगा। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा। अभी हम डायग्राम का स्किप कर लेते हैं, अब आगे देख लो। तो अब डायग्राम देख लीजिए कैसे है। यह जो है वो न्यूट्रल वायर है। ठीक है, न्यूट्रल वायर। ठीक है, और आप कनेक्शन देख लीजिए कैसा है। S1 और S2 S1 से कनेक्ट होगा। सिमिलरली CT1 और CT2 का ये जो दो पार्ट है वो भी वैसे ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ जो है वो रिले कनेक्ट होंगे। यहाँ होगा R1, यहाँ होगा R2 और यहाँ होगा R3। तो जो रिले है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हम वीडियो में देखते हैं आगे ग्राफिक्स के हेल्प से कि कैसे उसकी वर्किंग है। ठीक है, सो बेसिकली हम देखते हैं डायग्रामेटिक और ग्राफिक्स के हेल्प से कि कैसा है इसका वर्किंग। तो बेसिकली आपको तो पता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द करंट एट बोथ एंड्स ऑफ प्रोटेक्टेड जोन रिमेन्स इक्वल। तो बेसिकली वहाँ पे कुछ करंट मतलब इक्वली होगा तो सर्किट ब्रेक नहीं होगा। अगर रिले ऑपरेट होंगे तो सर्किट ब्रेक होगा। ठीक है, तो बैलेंस सर्कुलेटिंग करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द रिले। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कैसा है इसका ग्राउंडिंग फॉल्ट, फेज फॉल्ट। तो अगर फॉल्ट आए, अगर सर्किट शॉर्ट हुआ तो अनबैलेंस्ड होगा और हमारा रिले ट्रिप हो जाएगा और वो कमांड देगा सर्किट ब्रेक के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो इक्वल ही रहता है। और अगर रिले ट्रिप हुआ, रिले ट्रिप होने के दो प्रॉब्लम से, ग्राउंड प्रॉब्लम हुआ और शॉर्ट सर्किट हुआ। अगर हम मानते हैं कि ग्राउंड फॉल्ट ऑकर हुआ R में, तो R का करस्पॉन्डिंग रिले जो है वो है R1। आप जैसे कि दे सकते हैं ग्राफिक्स में, उसका करस्पॉन्डिंग रिले है R1। तो R1 सर्किट ब्रेक करने के लिए ऑपरेट हो जाएगा और इस तरीके से हमारा सर्किट जो है वो बच जाएगा और वो सर्किट ट्रिप कर जाएगा। और हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ Y और B के बीच में, तो Y और B का जो बेसिकली ऑपरेटिंग उसका जो रिले है करस्पॉन्डिंग वो है R2 और R3। जैसे कि आपको पता है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो जो है R2 और R3 ये ऑपरेट होंगे और वो कमांड देंगे सर्किट ट्रिप होने के लिए। तो इस तरीके से हमारा सर्किट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये था वर्किंग, कैसा वो सर्किट वर्क करता है। और इसके आगे हम देखते हैं एक्चुअल में एग्ज़ाम में क्या लिखना है। सो फ्रेंड्स,
आपने ग्राफिक्स के हेल्प से तो वर्किंग देख ली होगी। अब वर्किंग प्रिंसिपल और एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो देखते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले वो जो हमारी डायग्राम थी वो डायग्राम के 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। और उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो लिखना ही है आपको। और अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, पर बेसिक जो वर्किंग है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वर्किंग, उसमें जो स्टेप्स है वो 3 कंडीशंस जो मैंने आपको बताया था डायग्राम में, वीडियो के ग्राफिक्स में, वो 3 स्टेप्स बेसिकली आपके ओन लैंग्वेज में लिखना है, पर उसके जो टेक्निकल वर्ड्स है वो लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। ठीक है, तो देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंशियल करंट प्रोटेक्शन प्रिंसिपल। इट कंपेयर्स द करंट एट बोथ एंड्स ऑफ प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट्स as we have seen CT1 and CT2। ओके, और वर्किंग देखते हैं। CT1 and CT2, 2 identical current transformers are installed, one at sender side and another at CT2, मतलब रिसीविंग साइड। जैसे कि आपको पता ही है, ये है सेंडर साइड, ये है रिसीविंग साइड। ठीक है, ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, अपने ग्राफिक्स के हेल्प से पता तो चल गया है हमको। अभी देखते हैं एक्चुअल में एग्जाम में क्या लिखना है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है 3 कंडीशंस पहले थे, वो 3 कंडीशंस हमको लिखना है। नो फॉल्ट, एक्सटर्नल फॉल्ट एंड इंटरनल फॉल्ट। नो फॉल्ट मतलब नॉर्मल कंडीशन जो होती है वैसे नॉर्मल। The current entering and current leaving the protected zone is same, as you already know. CT, secondary current are equal and opposite, so there will be no relay flow. So मतलब बेसिकली रिले जो होता है वो इनएक्टिव होता है, यही लिखना है। आपके ओन लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। इसके आगे है एक्सटर्नल फॉल्ट। फॉल्ट ऑकर्स आउटसाइड प्रोटेक्टेड जोन। CT still supply equal and opposite current, no differential current flows। करंट फ्लो ही नहीं करता तो ठीक है, आपको बेसिकली पता ही है रिले डजंट ऑपरेट, ये ऑपरेट करेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद थर्ड कंडीशन है इंटरनल फॉल्ट। व्हेन फॉल्ट ऑकर्स विद इन अ प्रोटेक्टेड जोन, द करंट एंटरिंग is not equal to current leaving। current entering ये is not equal to CT, so रिले ऑपरेट होगा, आपको पता ही है। CT produces unequal secondary current, the action creates flow of current through relay ऑफ एनी R, Y और B। तीनों में से कोई भी अगर होगा तो रिले तो ऑपरेट हो गया, आपको पता ही है। उसके बाद क्या होगा, डिफरेंशियल करंट फ्लोज थ्रू प्रोटेक्टिव रिले कॉइल। जो रिले कॉइल है वहाँ से करंट फ्लो होगा। इफ दिस करंट एक्सीड द रिले पिकअप वैल्यू, द रिले ऑपरेट्स, फिर रिले ऑपरेट होगा। ठीक है, रिले ऑपरेट होने के बाद आपको पता ही क्या होगा, सर्किट ब्रेक होगा। Relay sends trip signal to circuit breaker, then it isolates faulty section from system। इजी ऑपरेशन है। रिले ऑपरेट होगा, पहले तो फॉल्ट डिटेक्ट होगा। फॉल्ट डिटेक्ट कौन करेगा, रिले। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और करंट फ्लो होगा तो रिले ऑपरेट होगा, और रिले ऑपरेट होगा तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हुआ तो हमारा जो होल सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करेगा वो। देन प्रिवेंट्स डैमेज एंड इंस्टेबिलिटी, पता है आपको। तो हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। आपको वर्किंग तो पता चल गया होगा। यह है सेंडर साइड, ये रिसीवर साइड, ये CT1 CT2 है, और ये है S1 S2। कनेक्शन आप देख लो, ये रिले है इधर। रिले अगर करंट कुछ गड़बड़ हुआ इधर तो यहाँ पे ट्रिप होगा बेसिकली है। और इसका हम नॉमेनक्लेचर लिखना रह गया, इसको कहते हैं पायलट वायर। ये है पायलट वायर्स। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस फ्रेंड्स।
तो हम देखते हैं अभी एडवांटेजेस। फास्ट एंड सेंसिटिव फॉल्ट डिटेक्शन, जैसे कि आपको पता है बहुत जल्दी रिले डिटेक्ट कर लेगा ये, इसमें फॉल्ट है वो। इसके आगे प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट जो है प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमको तो पता है एक्सटर्नल फॉल्ट प्रोटेक्ट नहीं करता। इसके लिमिटेशंस क्या है? कैन नॉट डिटेक्ट फॉल्ट आउटसाइड प्रोटेक्शन जोन। हमारा जो प्रोटेक्शन जोन है, जो हमारा CT1 और CT2 का है, उसके बाहर ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो ये बेसिक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल, जैसे कि आपको पता है 3 रिले और 3 उसका कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन जो है और ये रिले का जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।